अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज देवी मरहबा चैनल की जानिब से रमज़ान के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ पकौड़ा चाट। और इंशाल्लाह देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा और खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अमूमन आपने फ्रूट चाट खाई है, चना चाट खाई है, आलू चने की चाट खाई है, लेकिन ये पकौड़ा चाट है जो कि हमारे एक बहुत अच्छे शेफ़ हैं मुनव्वर लतीफ़ साहब, जो कि एग्जेक्टिव शेफ मेरे रह चुके हैं और मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह हमारे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने भी बनाई है, लेकिन मैं उन्हीं से मतलब है कि आपको भी बना के दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन उनसे कुछ मुख्तलिफ होगी थोड़ी सी। तो वो आज आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ कि पकौड़ा चाट कैसे बनती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पकौड़ा चाट के लिए देखिए मैंने इसमें हल्की मिर्च रखनी है, क्योंकि इसमें ऊपर जो लवाजमात लगाए जाएंगे वो भी मिर्ची से होंगे। और इसलिए ये देखें कि इसमें मैंने नमक डाला है और चाट थोड़ा सा ये मतलब मिर्च डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है। और ये अब मैं आपको मिक्स करके दिखा देता हूँ। और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा मैं सोडा ऐड करूँगा, ताकि वो इसको नरम करेगा पकौड़े को। तो ये देखते रहें कि अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि ये बेकिंग पाउडर कह दें भी डाल सकते हैं आप, सोडा भी डाल सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप उसको डाल लें और इस तरीके से इसको मतलब मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो ये ध्यान में रखिएगा कि ना इसमें मैंने प्याज डाली है, ना इसमें हरी मिर्च डाली है, कोई ऐसी आइटम नहीं डाली। तो ये सिर्फ मैंने आप मेरे इससे पहले प्रोग्राम जो चलेगा उसमें भी देख चुके होंगे पकौड़े में। और ये जो है ये पकौड़ा चाट बना रहा हूँ, इसका एक अलग डिश है। तो ये देखिए मैंने इसमें इस तरीके से इसको भून के 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें जो सामान डालूंगा वो दिखाता जाऊंगा और आप देखते रहिएगा, फिर बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि देखें ये हमारा जो बेसन है वो थोड़ी देर रख के, अब उसके बाद मैं इसमें इंग्रेडिएंट में जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो प्याज है। और ये पहले भी मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ें जो है डाल दी जाती हैं। पहले डालने से क्या होता है कि बिल्कुल पत्ता हो जाता है। अब ये देखिए मैंने ग्रीन ऑनियन डाल दी इसमें, यानी कि हरी प्याज। और अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि और इसमें जो डालना है, मैंने थोड़ा सा धनिया, ये हरा धनिया डाल दिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूंगा, ताकि ये बहुत अच्छा आपके लिए एक मतलब पकौड़ा बनेगा। और इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि ये हमने चाट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो इसके लिए इसमें प्याज ज़्यादा थोड़ी रखनी पड़ेगी। और इसके पकौड़े जो है बहुत छोटे छोटे बनाए जाएंगे, ताकि चाट में खाने में आसानी हो। क्योंकि जितना हम, और इसको अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है ना मैंने हाथ से इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर मैं उससे बीटर से करूँगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो अब हाथ से मिक्स करने में कोई हर्ज भी नहीं है अगर हाथ धुले हुए हों आपके। तो ये देखें आप कि ये आपके सामने है। अब ये देखिए कि ये मैं इसको इस तरीके से करूँगा और करने के बाद इसको फ्राई करूँगा। छोटे छोटे पकौड़े मैंने इसको फ्राई करने हैं, ताकि तो ये देखें कि ये मेरा बेसन अब रेडी है। और अब मैं इसको फ्राई की तरफ जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी इस तरीके से मैंने पकौड़े इसमें छोटे छोटे डालते रहने हैं, और जब ये तैयार हो जाएंगे उसके बाद मैं इसकी चाट बनाऊँगा। तो अभी ये देखें इस तरीके से आपने, और ये मैं बताता चलूँ कि आप इसको कोशिश कीजिएगा कि नीचे हाथ रख के जो है आपने पकौड़ा डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि पकौड़े मेरे रेडी हो चुके हैं। और ये देखें इसमें मैंने चने थोड़े से डाल दिए, ताकि चाट का मज़ा आए। चने भी हों, आलू भी हों, हर चीज़ इसमें मुकम्मिल हो, ताकि चाट अच्छी लगे। और ये पकौड़े पहले बना के और उसके ऊपर ये चीज़ें बाद में इसलिए डाली जा रही हैं ताकि पकौड़े मेरे सौगी रहें, कड़क ना हो, नरम ना हो जाए बिल्कुल। तो ये कड़क हैं। और ये देखें ये इसमें ये मैंने आलू अभी चने डाले हैं। और उसके बाद जो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ कि जैसे आप बाहर खाते हैं चना चाट, आलू का, आलू और चने की चाट, तो उसी तरीके से मैंने ये आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे, ये देखें। और देखें अब कलर कॉम्बिनेशन ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें अब मैंने ये आलू डाल दिए। और इसके साथ ही, क्योंकि चाट में आपको पता है कि प्याज और वो ना हो तो फिर मज़ा नहीं। ये देखें ये प्याज है, ये हमने काट के रखी हुई थी, ये अब आपके लिए प्याज भी इसमें शामिल हो गई है। और उसके बाद मैं आपको बताना चलूँ कि देखें इसका कलर कॉम्बिनेशन के लिए जो मैंने इस्तेमाल करना है वो है टमाटर। इसको भी मैंने चौरस काट के ये देखें खानेदार रखा हुआ है। ये देखें ये पूरी चाट बेहतरीन आपके लिए तैयार हो रही है। और इसके साथ, क्योंकि इसमें अगर खट्टा ना हो तो उसका मज़ा कोई नहीं, तो उसके लिए मैंने इमली का पानी बना के रखा हुआ था, जो कि देखें ये मैं डाल रहा हूँ। ये इमली का पानी है,
इस तरीके से इसको डाला जाएगा। ये देखें सब तरफ डाल दिया है। और अब उसके बाद इसके अगर ज़्यादा ही मज़ेदार वाला करना है तो उसके लिए या तो पुदीने की चटनी पीस के रखी जाए या फिर ये लहसुन की चटनी, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये लहसुन की चटनी इसमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डाल दी जाएगी। ये हो गई। जैसे कि अब देखें कि वो सब चीज़ें डल गई। अब ये देखें दही की चाट, क्योंकि दही चाट के बगैर, चाट दही के बगैर अधूरी है। तो ये देखें ये अब हमारी दही भी है इसके साथ। ये देखें ये इसके साथ दही डल गई। और ये देखें अब कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है आपको। लाल भी नज़र आ रहा है, वाइट भी नज़र आ रहा है, येलो भी नज़र आ रहा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इस पर चाट मसाला ना हो तो वो भी बेकार है। ये देखें इस तरीके से आपने हल्का हल्का चाट मसाला इस पर देना है ताकि इसका मज़ा और दुबाला हो जाए। तो ये देखें ये आज की चाट मेरी मुकम्मल हो गई है। और मैं गुजारिश करूँगा, मेरी एक कैमरामैन बेटी खड़ी हुई है साथ, और इसके साथ ही मैं आपको और बताता चलूँ कि ये चीज़ें मैंने लगा दी हैं, लेकिन इसके बाद इसमें पापड़ी हो तो उसका जायका कुछ और ही होता है। तो ये पापड़ी देखें इस तरीके से मैंने तोड़ के इस पर डाल दी है। तो ये देखें ये पापड़ी भी इस पर डल गई। तो अब ये चाट हो गई मुकम्मल। तो अब मैं गुजारिश करूँगा अपने 2 मेहमानों से, एक तो मेरी लाइबा खान है कैमरामैन, और दूसरी मेरी बहू हैं लाइबा किरण। दोनों ही इसको चेक करेंगी और आपको बताएंगी, और उसके बाद मेरी बेटी आपको जो पैगाम रोज़ देती हैं वही देंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखें आज मेरी कैमरामैन है और इनकी कैमरामैन मैं कर रहा हूँ। तो ये चेक करके आपको बताएंगी कि कैसा बना आज के चाट, पकौड़ा चाट कैसी लगी। तो ये मेरी लाइबा खान की आवाज़ है पहले। इट वॉज अ ग्रेट। अब इसके बाद जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी शेफ़ जो है लाइबा किरण, वो भी इसको चेक करें और चेक करके बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने। देख लिया आपने, सुन लिया, इनके कमेंट्स तो ये हैं। और बाकी इंशाल्लाह आप बनाएं और खाएं, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मेरी एक और शेफ़ आ गई जो हमारी प्रोग्राम करती रहती हैं, आपको पता भी है, वो है मुस्फिरा खान। तो वो भी आ गई हैं। तो शेफ़ मुस्फिरा खान, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी चेक करें और बताएं कि पकौड़ा चाट आज की कैसी लगी। बहुत मज़े की। तो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग रमज़ान में ये चाट बनाएंगे और खाएंगे और मुझे भी बताएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह।